हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 11th क्लास केमिस्ट्री में एक कमाल का टॉपिक लेकर आए हैं। वैसे तो सारे टॉपिक कमाल के होते हैं, लेकिन इस वाले टॉपिक को हम कमाल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग सारी यौगिकों का आकृति, आणविक संरचना कैसा होगा, उनकी ज्यामितीय आकार कैसा होगा, आबंध कोण कैसा होगा, सब चीज़ जान सकते हैं, सब चीज़ बना भी सकते हैं, पहचान भी सकते हैं। इसीलिए कमाल का टॉपिक हम इसको बोले। ये हमारा 4 लेसन 11th क्लास केमिस्ट्री 4 लेसन जिसका नाम है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। उसी टॉपिक में जब हम आबंध पढ़ चुके थे, आयनिक आबंध, सहसंयोजक आबंध और उप सहसंयोजक आबंध। आबंध पढ़ने के बाद अब बारी आती है कि जो यौगिक होता है, यौगिक आबंध तो हो गया, अब उनकी आकृति कैसी होगी, उनकी बनावट कैसी होगी और उनमें कितने डिग्री के कोण पे सारे परमाणु जुड़े होते हैं, ये सब जानने के लिए प्रसंकरण का टॉपिक लेकर आया है आप लोग को। मतलब कमाल का एक टॉपिक है, तरह से अपने आप में है। तो ये सब जानने के लिए हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज? प्रसंकरण पढ़ने वाले हैं, हाइब्रिडेशन पढ़ने वाले हैं। अभी जानते हैं कि प्रसंकरण क्या होता है। बहुत मजेदार टॉपिक है ये, बहुत इंटरेस्टिंग भी है ना, बनाने की चीजें, सीखने की चीजें, तो मजा आएगा। तो इन तक देखिएगा वीडियो में, और काफी इन तक तो मतलब अच्छा ही होता है। हर चीज शॉर्ट में बताने के भी बताया जाता है किस तरह से आप आकृति पहचान सकते हैं। प्रसंकरण होता क्या है? प्रसंकरण मतलब जैसे कि कोई एक अणु का निर्माण हुआ है CH4, इसमें आपका कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका एक आपस में मिलावट हुआ है, तो उसको बोलते हैं प्रसंकरण हो गया। मतलब कि कार्बन वाले का p ऑर्बिटल, हाइड्रोजन वाले का s ऑर्बिटल एक ही साथ रहेंगे, यानी p और s का आपस में क्या करना है, हमें प्रसंकरण करना है, लेकिन मिलाना है। एक कक्षक में p और s दोनों को, एक ऑर्बिटल में p और s दोनों को कंबाइन करना है, तभी तो आपका कंबाइन हो गया ना, C और H4 एक अणु का निर्माण हुआ है। तो एक अंदर का एक घटना है ये प्रसंकरण। क्या है, आपकी जो कक्षक जो होते हैं ना, कि किस तरह से कार्बन हाइड्रोजन अपने पास एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन लेकर एडजस्ट में है ना, एक अंदर की घटना है। बाहरी घटना क्या थी कि बाहर घटना ये थी कि हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया और 4 हाइड्रोजन को जोड़ के अपना अष्टक पूर्ण किया और मीथेन का निर्माण किया। ये तो बाहरी मॉडल हुआ। अब प्रसंकरण में अंदर का देखेंगे कि कार्बन के कौन से कक्षक में हाइड्रोजन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इंटर किया है, प्रवेश किया है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रसंकरण। मतलब कि एक ऑर्बिटलों का संगम होता है। क्या होता है? ऑर्बिटलों का, यानी कि 2 परमाणु, जैसे कि ये और ये 2 परमाणु हो गए, यहाँ से 2 परमाणु हो गए, तो ये किन्हीं 2 परमाणुओं का एक उनके ऑर्बिटलों का संगम होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रसंकरण कहते हैं। तो प्रसंकरण जो होते हैं, समझ में आ गया प्रसंकरण क्या होते हैं? ऑर्बिटलों के संयोग से बनते हैं। अब हम प्रकार देते हैं। तो प्रसंकरण का जो प्रकार होता है, संयोग होता है, कोई s और p, जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल का संकरण होता है उसे हम sp प्रसंकरण कहते हैं। ठीक है, इसके प्रकार देख रहे हैं, प्रसंकरण के प्रकार कितने हो सकते हैं। sp प्रसंकरण, sp प्रसंकरण में क्या होता है आपका, जब एक s होता है, एक s ऑर्बिटल हो, कितना, एक हो, 1s, ठीक है, एक आपका s हो, जब एक s ऑर्बिटल और एक ही आपका p ऑर्बिटल का संयोग होता है। और संयोग होता है तो संयोग करके क्या बनाएंगे, s और p, दो आपका s और p दो आपका संकरित कक्षक का बनाया, संयोग करके 2 प्रसंकरित कक्षक बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 2 प्रसंकरित कक्षक बनाते हैं और ऑर्बिटल कितने होते हैं? 2 हो जाते हैं। s और p क्या है? 2 कक्षक ऐसे हैं, ठीक है, जिसमें s और p में आपके दोनों के इलेक्ट्रॉन गए होंगे, तो उसे आपको क्या बोलना है? sp प्रसंकरण कहना है। इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे कौन होते हैं और किस तरह से यौगिक का प्रसंकरण आता है, उनकी आकृति कैसी होती है। जिनका प्रसंकरण आपका sp आएगा उनकी आकृति आपकी रैखिक होती है। आकृति कैसी होती है? ज्यामितीय कैसी होती है? देखिए, ज्यामितीय संरचना भी वही होती है, आकृति भी वही होती है। तो ज्यामितीय संरचना जो होती है वो आपका रैखिक होगी। कैसी हो जाएगी? आपकी रैखिक हो जाएगी। और कोण कितना बनता है आपका? 180 डिग्री का कोण बनता है। और इसकी आकृति भी वही हो जाएगी, आकृति भी क्या हो जाएगी आपकी? रैखिक हो जाएगी। और कोण जो होता है ना, कोण का मतलब आबंध कोण, उनके बीच जो होता है आबंध कोण, वो कितना हो जाएगा आपका? 180 डिग्री का हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमें बनाना है BCl2 यानी कि इसमें 2 अणु ही आ रहे हैं ऐसा, तो B आपका मेन हो जाएगा और 2 Cl आपको ऐसे जोड़ना है, तो एक रैखिक आकृति हो गया, अपने की त्रिभुज बन रहा है, सीधी रेखा में मतलब रैखिक है। और जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है आपका? 180 डिग्री का बन रहा है ऐसे। तो ये ऐसे डायरेक्टली हम समझा दिए, लेकिन इसको प्रसंकरण के जरिए समझेंगे। जब इसके हम प्रसंकरण ज्ञात करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि इसका s और p आ रहा था, sp प्रसंकरण आ रहा था। तो sp प्रसंकरण आने के कारण हम जान जाएंगे कि इसकी रैखिक संरचना होती है और कोण कितना होता है? 180 होता है। अभी हम प्रकार का
एक परिचय कर लेते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे, ठीक है। जितना बन पाएगा 1-2 बनाएंगे और बाकी के पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, छूटना नहीं चाहिए, हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। sp प्रसंकरण के बाद आपका आता है sp2 प्रसंकरण। क्या आता है आपका sp2 प्रसंकरण। अब ये ऐसा प्रसंकरण है जिसमें आपका क्या होता है, जब आपका एक s हो, s कितना आपका एक है, एक आपका s ऑर्बिटल हो और 2 आपका p ऑर्बिटल हो, 2 क्या हो आपका p ऑर्बिटल, 2 क्या है आपका p कितना है 2, चूंकि p 2 का मतलब है, देखिए p के 3 डब्बे बनते हैं, p के कितने डब्बे बनते हैं p, तो अगर p 1 तक खाली इलेक्ट्रॉन का संगम हुआ तो आपको बोलेंगे p 1 ही है, 2 तक गया तो बोलेंगे p2 और तीनों भर जाएगा तो बोलेंगे p3। और s का तो पता ही है आपका, s का डब्बा एक ही बनता है, तो इसलिए सब में s रह रहा है। s और एक p का संगम हुआ, मान लीजिए यहाँ पे s है, s और p का संगम हुआ तो sp हुआ, s और बगल वाले p के साथ हुआ तो sp2 हुआ। तो ये हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल जब तक नहीं बनेगा तब तक समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी एक नोट्स के रूप में आप तैयार कर रहे हैं हम कि sp2 प्रसंकरण किया हुआ। जब एक s और 2 p ऑर्बिटल का संयोग होता है, तो जब ये संयोग होगा, संयोग होता है तो कितना बन जाएगा बताइए, 3, एक s वाले का 2 p वाले का, p के 3 डब्बे बनते हैं ना, p के कितने डब्बे बनते हैं, 3 बनते हैं। जब 2 आपका भर जाएगा, ये भी भर गया, ये भी भर गया, यानी कि 2 p के जब 2 डब्बे भरेंगे तो बोलेंगे p2 और s के 1 भरेंगे तो बोलेंगे s, यानी sp2, तीनों भर जाएगा तो बोल देंगे sp3। ये 2 और 3 उसके डब्बे की संख्या यानी कि ऑर्बिटल्स की संख्या है, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। जब एक s और 2 p ऑर्बिटल का संयोग होता है तो 3 ठो, यानी s वाला भी और 2 ठो p वाला, 3 ठो संकरित कक्षक का निर्माण हुआ। कितना, 3 ठो प्रसंकरित कक्षक का निर्माण हुआ, कक्षक बनाते हैं। अब जब sp2 प्रसंकरण जिनका आएगा उनकी आकृति जान लेते कैसा होगा, तो उनकी जो ज्यामितियां होती है ना, ज्यामितीय संरचना जो होती है वो आपका त्रिभुजाकार की होती है, त्रिभुजाकार होती है, त्रिभुजाकार होती है, ठीक है, त्रिभुजाकार या ट्राइगोनल भी कहते हैं। ट्राइगोनल मतलब 3 भुजा वाला, ठीक है, ट्राइगोनल बोलते हैं। आकृति भी सेम टू सेम हो जाएगी, आकृति में कोई चेंज नहीं होगा, आकृति भी आपका त्रिभुजाकार ही होती है, क्योंकि s और p2 यानी 3 ठो s में और 2 p में, तीन हम लोग 3 कोई भी समान हो तो त्रिभुज ही बना सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुजाकार और ट्राइगोनल बात एक ही है। और कोण की बात कर लें आपकी, तो कोण कितना हो जाएगा, इसका कोण जो होता है 120 डिग्री कोण पे इसकी आकृति बनेगी। अब कौन से यौगिक का प्रसंकरण होगा, अब यौगिक का एग्जाम्पल भी देखेंगे ना, इसका एग्जाम्पल आपका BH3 आ जाएगा, लेकिन BH3 वाला बना के देखेंगे ना, जिसमें H कितने हैं, 3 है, 3 का मतलब होगा इसका भी sp3, 3 ठो संकरित कक्षक बन रहा है, तो 3 है ना, तो 3 b और तीनों H क्या होगा, b के साथ मिलेगा तो 3 ठो प्रसंकरित कक्षक का निर्माण करेगा। तो इसकी आकृति जो बनाएंगे त्रिभुज जैसा बना देंगे ऐसे, ये आपका कोनों पे H जुड़ा रहेगा, ये बन गया हमारा त्रिभुज की तरह। इसकी आकृति कुछ ऐसी बन जाएगी और 120 के कोण पे है भी, ठीक है, तो ऐसे देखना होता है, ठीक है। ये आपका एक लिस्ट के तौर पे हो गया ना, sp और sp2 का लिस्ट बनाए, तो हम लोग इसी को समझ लेते हैं, sp sp2 को समझ लेते हैं, फिर अगले पार्ट में sp3 भी होता है और भी होते हैं प्रकार, तो उसके निपट लेंगे, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं sp प्रसंकरण का और sp2 का, दोनों का एग्जाम्पल फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो हम दोनों का देख लेते हैं एग्जाम्पल, ओके। sp2 में कौन कौन आएंगे और sp3 में बनाना कैसे होता है, बहुत इजी है, लेकिन उसको हम सिखा देते हैं कैसे बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से देखिए, इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग अभी sp2 वाले देख रहे हैं, ठीक नहीं, sp प्रसंकरण का देख रहे हैं एग्जाम्पल, sp प्रसंकरण, इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसके एग्जाम्पल में मान लीजिए BeCl2 बनाना है, BeCl2 अणु की आकृति ज्ञात करना है, इसका कोण ज्ञात करना है, किसका, BeCl2 अणु। तो BeCl2 अणु में कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप आपका क्या होता है, जो आपका केंद्रीय परमाणु होता है, कैसे पहचाने कि भाई Cl2 2 है, B 1 है, तो कोई अकेला व्यक्ति ना किसी 2 को अपने से जोड़ के रखेगा, जो मेन होता है वो जोड़ने वाला होता है, जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा अपने आप से 2-3 लिगेंड को या परमाणु को जोड़ के रखेगा, वो मेन सदस्य होता है ना। ये आपका क्या है, आपका केंद्रीय परमाणु है, क्या है आपका B केंद्रीय परमाणु है। कौन केंद्रीय परमाणु है आपका, B केंद्रीय परमाणु है, और इसी का हम लोग क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, ठीक है, इसी का क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, Be का मतलब होता है 4 होता है परमाणु संख्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आपको करना क्या है, B का आध्यावस्था बोले तो B का अपना एक ऑर्बिटल का घर कितना होता है, इसका 1s
इसका 2s, 1s वाले का एक डबल बनता है, 2s वाले का एक डबल बनता है, ठीक है। अब 1s वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हैं कि 1s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन। 2s वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये अपनी आद्य अवस्था हो गई। हालांकि दूसरी कक्षा में आपका p भी आता है, 1s में बस 1s ही होता है पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में क्या होता है 2s भी होता है और 2p भी होता है। उसके बाद आपका तीसरी कक्षा में शुरू हो जाता है। तो लेकिन इसमें तो जो बेरिलियम है ना उसके परमाणु कहाँ तक गए हैं आपका 1s2 तक और 2s2 तक गए हैं, p में तो गए ही नहीं, इसलिए हम p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं डाल रहे हैं। इसका सेकेंड स्टेप क्या आएगा, चूंकि बेरिलियम के पास क्या है कि जो दूसरी उसकी कक्षा है कि पहली कक्षा है इसकी दूसरी कक्षा है, इसमें सिर्फ s रहता है, इसमें s और p रहता है। तो पहले s तो भर चुका है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो दूसरी कक्षा है ना उसमें यहाँ पे 2 रख सकते हैं, यहाँ पे 6 रख सकते हैं, और यहाँ इस वाले घर में 2 लोग हैं, वो भी बहुत दिक्कत से, जबकि अगल बगल के सारे p वाले खाली हैं, अगल बगल p वाले क्या है सब खाली है तो दूसरी कक्षा है। तो ये क्या करेगा, थोड़ा उत्तेजन अवस्था में आ जाए, क्यों हम थोड़ा घसक के यहाँ चले जाए, p वाले कक्षक में चले जाए, थोड़ा सा आराम से तो रहेंगे, इसलिए इसकी एक उत्तेजन अवस्था भी आएगी। तो एक हम लोग लिखेंगे कि b की उत्तेजन अवस्था या उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित कब होता है, जब उसके बगल वाला जगह खाली होता है, तो ये कूदने की क्षमता रखता है, उत्तेजित हो जाता है। तो ये चूंकि उत्तेजित होगा नहीं, क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे अभी उतना ही रहेंगे, ये कूदफान नहीं करेगा। तो उसमें होगा क्या कि 1s वाले में इलेक्ट्रॉन सेम टू सेम रहेंगे, 2s वाले में आपका इलेक्ट्रॉन पहले 2 था, तो अब ये क्या करेगा, उत्तेजन कर जाएगा और p के कक्षक में चला जाएगा, ठीक है। 3 डब्बे होते हैं ना, एक डब्बे में चला गया, ऐसे चला गया, उसको बोलते हैं उत्तेजन अवस्था, नहीं उत्तेजित हो गया। जब उत्तेजित हो गया तो इसके 2s और p वाले दो घर क्या है ऐसे खाली हैं, बोर्डिंग के लिए तरस रहे, यानी कि कोई आए और हम लोग का घर बसा दे, यानी कि पेयरिंग कर दे। तो अब आप b के साथ कौन सा अणु है, मान लीजिए BaCl2 अणु है, b के साथ कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है ना, अभी एक ही इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा क्लोरीन दोनों, तो BaCl2 की संकरित मतलब अब मिलावट होगा ना, बेरिलियम के घर में क्लोरीन का प्रवेश होगा ना, उसको बोलेंगे संकरित कक्षक, ठीक है। BaCl2 की संकरित कक्षक। तो इन लोग की दशा कुछ ऐसी थी कि 1s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये उत्तेजन करके यहाँ चला गया था, ये आपका सिर्फ और सिर्फ B का था। लेकिन B के साथ में आपके कितने क्लोरीन आए हैं, 2 क्लोरीन, वो भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर आए हैं। तो B का ये घर है और B ने 2 क्लोरीन को बुलाया है अपने साथ, जुड़ के रखा है, तो कहाँ जगह देगा, एक वो आपके 1s में जगह देगा कि भाई हम अकेले हैं मेरे साथ आ जाओ, ये 1s में क्लोरीन आ जाएगा, बोलेगा भाई हम अकेले हैं मेरे साथ आ जाओ, ठीक है, मेरे साथ आ जाओ। और यहाँ पे आपका इस वाले में भी अकेले बैठा हुआ, जबकि एक डब्बे में 2 लोग आ सकते हैं आसानी से, और 2 से ज्यादा नहीं आ सकते हैं ना यहाँ पे। तो ये आपका कहाँ गया, एक आपका B का घर है और B का इलेक्ट्रॉन है, दूसरा किसका है, क्लोरीन का है, एक B का है दूसरा क्या है, क्लोरीन का है। इस प्रकार से प्रसंकरित कक्षक, मतलब कि S और P प्रसंकरित हुए हैं, S और P क्या हुआ, प्रसंकरित हुए, यहाँ पे एक P का और S का है, P का है और S का है। तो इस प्रकार से प्रसंकरित कक्षक जो निर्माण हुआ है वो कितना हुआ है, कहाँ तक हुआ है, आपका S में हुआ है और P के एक घर में हुआ है, यानी कि sp प्रसंकरण इसको कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, sp प्रसंकरण कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, sp प्रसंकरण कहेंगे। और जिनका sp प्रसंकरण होता है उनके बारे में हम पूरा डिटेल निकालेंगे, क्योंकि BaCl2 का प्रसंकरण क्या आया, इसका प्रसंकरण क्या आया, sp आया, 2 ठो है ना लिगेंड, तो 2 ठो इसके साथ जो परमाणु है ना, आपको बस 2 वर्ड में सोचना है, 2 वर्ड में क्या हो सकता है, S और एक P, यानी sp आया। इसकी ज्यामितीय बताइए, इसकी ज्यामितीय बताइए, इसकी ज्यामितीय आपकी वही बनेगी, मतलब कि कैसी बनेगी ज्यामितीय आपके, रैखिक बनेगी, कैसी बनेगी, रैखिक। और इसकी आकृति भी कैसी बनेगी आपकी, रैखिक बनेगी, आकृति भी कैसी बनेगी, रैखिक बनेगी। और इनके बीच आबंध कोण कैसा होगा, आबंध कोण कैसा होगा इनका, आबंध कोण जो होगा 180 डिग्री का होगा। कैसे बना लेंगे, मेन आपका B है जो कि बीच में रहेगा, और इसके दोनों ओर से क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, इधर से एक क्लोरीन और इधर से एक क्लोरीन, एक आबंध का निर्माण करके बनाया है। तो BaCl2 हुआ ना, और कैसे बने बताइए, रैखिक है कि नहीं, आकृति कैसी है इनकी, त्रिभुजाकार है, नहीं रैखिक है, ठीक है। और ज्यामिति भी इनकी क्या है, रैखिक है। और कोण इनका कितना बन रहा है, कोण यहाँ पे बन रहा है आपका 180 डिग्री का।
कैसा कोण, Cl बी Cl, बी पे कोण बन रहा है Cl बी Cl का जो कोण बन रहा वो कितना बन रहा है आपका 180 डिग्री का बन रहा है। तो ऐसे आप BaCl2 के बारे में पूरा डिटेल निकाल सकते हैं, इसकी आकृति कैसी बनेगी और कितना कोण होता है, और किस टॉपिक पे आप प्रसंकरण टॉपिक से निकाल सकते हैं। जैसे प्रसंकरण कौन सा है, BeCl2 का। उसी प्रकार से इसका अन्य उदाहरण आपका हो जाएगा BeF2 का बना सकते हैं आप, BeF2 का बना सकते हैं। इसी पे अन्य सेम टू सेम करना है, जैसे बनाया है वैसे बनाना है। पहले आपको बी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना है, ये होता है, ठीक है। बी के निकालेंगे और उसका अपना पोजीशन जो भी है पोजीशन को डाल देंगे कि 1s में 2 है, 2s में 2 है, p में नहीं है। तो उसके बाद एक सेकंड थर्ड अवस्था क्या बताना है, थर्ड वाले में आपको एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर देना है कि एक इलेक्ट्रॉन बगल वाले में चला गया, उत्तेजन हो गया उसमें ना, उत्तेजित हो गया, एक्साइटेड बोलते हैं, एक्साइटेड अवस्था में आ गया। और BeCl2 संतुलित कक्षा का मतलब होता है जब ऐसे खाली खाली है, पता है कि S का भी डब्बा खाली है और इसका भी खाली है, जगह खाली है। तो BeCl2 अभी 2 क्लोरीन को लेकर आया, 2 क्लोरीन मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया होगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ चला जाएगा, ठीक है। एक आपका कहाँ है, एक आपका यहाँ है और एक आपका यहाँ है। ऐसे में क्या हो गया कि S की 2 घर पूरे हो गए और P के 2 घर पूरे हो गए। तो S और बीच का संकरण जो हुआ ना sp प्रसंकरण कहेंगे, और जिनका sp प्रसंकरण होता है बाकी आपका डिटेल पता है, रैखिक आकृति बनेगा और 180 का कोण बनेगा। तो ये हो गया हमारा sp प्रसंकरण का एग्जाम्पल और उसके बारे में डिटेल। उसी प्रकार से हम एक sp2 का भी एग्जाम्पल देखते हैं उसके डिटेल में, बाकी आप कर ले सकते हैं, इतनी है गारंटी, और फिर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे, ठीक है। और पार्ट 2 में हम बहुत अच्छे से उसके आगे का पार्ट लेकर आएंगे sp3। अभी इतना टाइम मेरे ख्याल से इतना नहीं हो पाएगा कि sp3 तक पहुंच पाए। और भी होता है sp3d2, डी में भी चला जाता है ना इलेक्ट्रॉन, बड़े बड़े खूबसूरत जो यौगिक बनाते हैं डी तक जाते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे अगला sp2 के बारे में, ठीक है। तो sp2 देख लेते हैं ना, sp2 प्रसंकरण, sp2 प्रसंकरण, sp2 क्यों पता ही होगा, इसमें एक s और 2 p ऑर्बिटल का संयोग होता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण 3 अणु वाला हो जाएगा, इसमें 3 परमाणु आया हो, इसे sp2s और p2, यानी कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा bs3 अणु, bs3 अणु का प्रसंकरण ज्ञात करना है, प्रसंकरण, या इसको बोलेगा ज्यामितीय ज्ञात करें तभी आपको प्रसंकरण निकालना पड़ेगा, प्रसंकरण, ठीक है। इसके लिए आपको पता है क्या करना, फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपका केंद्रीय परमाणु को देखना है कि केंद्रीय परमाणु आपका है कौन। तो हम देख रहे हैं इसमें केंद्रीय परमाणु आपका बी है, कौन है आपका बी है, तो बी आपका हो गया केंद्रीय परमाणु, मतलब मेन सेंट्रल एटॉम हो गया। केंद्रीय परमाणु कितने एच को जोड़, केंद्रीय परमाणु का कितना होता है, परमाणु संख्या 5 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, केंद्रीय परमाणु बी केंद्रीय परमाणु है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा आपका हो जाएगा 1s2 2s2 2p1 2p1 हो जाएगा। तो इनकी एक आद्य अवस्था दिखा देते हैं कि जो बी हमारा है, बी परमाणु का आद्य अवस्था क्या है। आद्य अवस्था मतलब उसकी अपनी घर की सिचुएशन स्थिति क्या है, तो घर की स्थिति ये है कि 1s है 2s है और आपका बगल में कौन है 2p है, ठीक है। 1s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 हैं, और 2s वाले में कितने हैं 2 हैं, और 2p में चूंकि 6 आ सकते हैं लेकिन मेरे पास हैं कितने मात्र 1 है, उसका पेयर भी नहीं हो पाया है, इतने इलेक्ट्रॉन मात्र हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई इसका इलेक्ट्रॉन s वाला तो उत्तेजन कर जाएगा, उत्तेजन अवस्था में आ जाएगा, अरे क्या बगल में सब खाली है, हम लोग दिक्कत से बैठे हुए, क्यों ना उछल के यहाँ चले जाए, इसकी उत्तेजन अवस्था भी आएगी, बी परमाणु का उत्तेजन अवस्था, एक अवस्था आ जाएगी जिसको बोलेंगे उत्तेजन अवस्था। उत्तेजन अवस्था में क्या होगा, 1s तो आपका जब का तेज रहेगा, 2s भी नहीं हिल, 2s में जाएगा ना, ये 2p है, ओके। तो ये 1s जीव गतिज इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन छल कर, चूंकि ये पहले से था ही, तो जो इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन था ना ये यहाँ से उठकर उत्तेजित हो जाएगा और बगल वाले कक्षक में चला जाएगा, ठीक है। उत्तेजित हो गया वहां पे चला गया, चलो भाई बगल में और जगह खाली था, हम आराम से वहां रहेंगे। तो ये उसका खाली खाली वाला घर हो गया किसका भाई, बी का अभी भी क्या है कक्षक पूरे नहीं है, खाली खाली सा घर है। तो वो चाहेगा कि मेरे पास 3 ऐसे मेहमान आए जो एस को पूरा करे और 2 पी को पूरा करे, जो एक एस को पूरा करे और 2 पी को पूरा करे, और हम लोग sp2 पर संकलित हो जाए, एस में भी हो जाए और पी में, यानी कि एक दूसरे में मिलावट कर जाए, यानी इस पर संकलित कर जाए। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, बी एच के साथ 3 एच के साथ करता है, कुछ संबंध बनाता है, यानी कि अणु का निर्माण करता है, BH3 अणु, इसीलिए वो 3 वाले के साथ ही, बी जो होगा हमेशा 3 वाले के साथ ही डिक्लेयर करेगा, जैसे BF3 BCl3
BI3 ऐसा आई मतलब 3 3 वाला पता ही हो गया, क्योंकि इसका खुद का घर ये था, उत्तेजन करके यहाँ तक जा सकता है और तो यहाँ तो जा नहीं सकता, उत्तेजन करेगा तो 3 सिंगल वाला हो गया। तो अब उसको डबल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और जो उसे 3 दे सकते हैं उसे ही अभिक्रिया करेगा और क्या। तो BH3 अणु का प्रसंकरित संकरित कक्षक, संकरित कक्षक कौन सा कक्षक है, संकरित कक्षक। तो संकरित कक्षक देखते हैं 1s, ये हमारा 2s और ये हमारा 2p। 1s वाला तो कहीं जाएगा नहीं, मुझे पता है, ये आपका पहली कक्षा में है, दब के रह जाएगा, क्योंकि भाई दूसरी कक्षा में जाना पड़ेगा, ये दूसरी कहानी चल रहा है। तो ये अकेले था, ये अकेले था, ये अकेले था, ठीक है। 3 H आए हैं, कितने H आए हैं, 3 आए हैं। तो एक आपका H यहाँ जाएगा, एक H का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि S में आपका B वाले हिस्सा और S वाले हिस्सा मिला हुआ है। B वाले और S वाले कहाँ कहाँ गए हैं, जैसे संकलित कहाँ हुए हैं, S में हुए हैं और P के 2 हिस्से में हुए हैं, जिसको बोलेंगे sp2 प्रसंकरण। क्या बोलेंगे, sp2 प्रसंकरण का निर्माण हो गया। sp2 प्रसंकरण निर्माण हो गया, तो इसके बारे में बताइए भाई, BH3 के बारे में और से रिजल्ट बताइए। तो BH3 का प्रसंकरण तो पता ही हो गया, क्या हो गया, प्रसंकरण इनका क्या निकला, तो sp3 3 वाला sp2 पता ही होगा ना। 3 ठो लिगेंड जो भी जिसका भी 3 संख्या रहेगा उसको आप 3 जोड़ लेना है, एक वो S, 2 P, sp2 हो जाएगा प्रसंकरण, sp2 प्रसंकरण हो जाएगा। अब हम B का ज्यामिति देखते हैं, BH3 का क्या देखते हैं, ज्यामिति है। तो इनका ज्यामिति हम जब देख रहे हैं तो क्या आएगा बताइए। तो 3 ठो जो BH3 में 3 ठो H है, 3 ठो H से हम चतुर्भुज तो बना नहीं सकते, अष्टफलकीय षष्ठफलकीय तो बना नहीं सकते, और रैखिक भी नहीं बना सकते, जब भी बनाएंगे त्रिभुज ही बना सकते हैं। इतना ध्यान देना है, 3 वाले से हम हमेशा त्रिभुजाकार बना सकते हैं। आप देख कर बता सकते हो कि हाँ इसका आकृति त्रिभुजाकार आएगी। कैसी आएगी, त्रिभुजाकार आएगी, त्रिभुजाकार आएगी, त्रिभुजाकार। और इसकी ज्यामिति हो गया, आकृति भी कैसी दिखाई देगी, आपका त्रिभुजाकार भी दिखाई पड़ेगी, ऐसे ही दिखाई पड़ेगी। और जो त्रिभुज का निर्माण करेंगे उनका कोण कितना हो जाएगा, आबंध कोण। तो इनका आबंध कोण जो होगा आपका 180 120 डिग्री का जाएगा, सीधा थोड़े जो 180 का होगा। त्रिभुज का निर्माण करें तो 120 तो आएगा ही। आकृति बना लेते हैं, ये हमारा B है, ये हमारा 3 कोना पे H हो गया, और यहाँ से हम इसको मिला देते हैं ऐसे, ये हमारा बन गया BH3 की आकृति। और हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला, मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड आ रहा है कि HBH HBH कोण कहाँ पर, यहाँ पे, तो कितना कोण बन रहा है आपका 120 डिग्री का, कितना बन रहा है यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बन रहा है, 120 डिग्री कोण बन रहा है। तो ऐसे प्रसंकरण ज्ञात करते हैं, कितना इजीली से ज्ञात हो जा रहा है, बस 3 स्टेप है। पहला में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, उसकी अपनी अवस्था दिखा दीजिए, फिर देखिए उत्तेजन कर सकता है कि नहीं, करेगा तो करा दीजिए। फिर तीसरा स्टेप में देख रहे हैं खाली कितना रह गया, 1 2 3 खाली है, तो भाई उसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए जो उसको भर सके। तो हाँ भाई H के साथ 3 इलेक्ट्रॉन है जो उसको भर दिया, जब वो भर दिया तो कहाँ तक भरा, S में भरा, 2 टीम भरा, यानी sp2 बोलेंगे, ठीक है, sp2 बोलेंगे। अब sp2 में कितना क्या कितना, एक वो S 2 P, यानी 3 ठो की बात है ना, त्रिभुजाकार आकृति बनेगा। और इसकी आकृति कैसे हो जाएगा, कोण कितना हो जाएगा 120 का हो जाएगा। इसके अन्य उदाहरण आप क्या बना सकते हैं, BF3 बना सकते हैं, BCl3 बना सकते हैं, मतलब BI3 बना सकते हैं, यानी कि 3 वाला बना सकते हैं, इसका sp2 का उदाहरण हो जाएगा। तो ये हो गया आपका उदाहरण, हमने sp2 पढ़ा, आज sp पढ़ा, sp2 पढ़ा। बाकी के पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे और सारे, अब तो मजबूत हो जाएंगे इसमें, तो sp3 पढ़ेंगे, फिर sp3d2 पढ़ेंगे और उदाहरण भी देखेंगे। और इसमें बड़ी बात यह है कि आप बहुत आसानी से देखते हुए ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कुछ पूछे कि बताइए BaI2, इसके बारे में कुछ बताइए, इसकी आकृति कैसी होगी। देख रहे हैं कि I2 है, भाई B तो मेन में बीच में रहेगा, I2 है, दो I से क्या त्रिभुज बना सकते हैं, ये मत सोचिएगा कि तीनों मिल के त्रिभुज बना देंगे, नहीं भाई, ये सेंटर है, बीच में रहेगा। बाकी आप I कहाँ ला सकते हो सकता है ऊपर से जोड़ोगे, हो सकता है नीचे से जोड़ोगे, या हो सकता है आप ऐसे जोड़ोगे, इधर से I और इधर से I, तो खुद से जोड़ोगे क्या सीधी रेखा में जोड़ रहे कि नहीं जोड़ रहे, रैखिक आकृति हो गया, और कोण कितना हो जाएगा 180 का हो जाएगा। अब प्रसंकरण पूछे तो 2 ही है ना, 2 है I, तो एक 2 अंगुली निकाल लीजिएगा, और एगो S बोलिएगा, एगो P बोलिएगा, sp प्रसंकरण हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए BF3 है, क्या है आपका BF3 की आकृति पूछ रहे, आकृति कैसा होगा, तो ये आपको देखिए, इसको मत देखिए, ये को देखिए, बोलिएगा ये तो भाई बीच में रहेगा, ये 3 ठो को जोड़ना है, कैसे जोड़ेगा 3 ठो ये जोड़ सकता है, एक ऐसे ऐसे जोड़ेगा तो त्रिभुज बनाएगा, ये मान लीजिए ऐसे भी नहीं जोड़ा, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया तो भी त्रिभुज बना रहा है। तो हर हाल में त्रिभुजाकार आकृति ही बनाएगा, और जब ये त्रिभुजाकृति बनाएगा तो क्या कोण बन जाएगा 120 का बन जाएगा।
और प्रसंकरण अगर डायरेक्टली पूछना आपसे BH3 का प्रसंकरण क्या होगा, तो उसमें आपको ये देखना है, ये इसको देखिए, इसको नहीं देखना है आपको, जो जिसको जोड़ा ना बाहरी परमाणु को, उसको देखिए 3 है, तो 3 उंगली निकाल लीजिए। एक तो S हो गया, इसके बाद क्या आता है, P आता है, एगो S हो गया और 2 P हो गया, मतलब कि sp2 क्या जाएगा आपका, sp2 प्रसंकरण चला जाएगा। कितना इजी है ना समझना इस बात को। तो अब अभी इस वाले में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, sp और sp2। तो कल मिलते हैं अगले पार्ट में, लेकर आएंगे sp3 और sp3d2 के बारे में, वो भी जानेंगे। तब पढ़ते रहिए, बाय।